हेलो दोस्तों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल दिव्या इन्फोटेक में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा, क्योंकि यह आजकल सभी जगहों पर आसानी से उपलब्ध है, चाहे वो स्कूल हो या ऑफिसेज हो। वहीं आप सभी ने शायद एक बात ज़रूर नोटिस किया होगा, ये सभी कंप्यूटर्स की साइज़ और वर्किंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है। जहाँ कुछ कंप्यूटर्स बहुत से छोटे होते हैं, तो कुछ कंप्यूटर के साइज़ लार्ज होते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या ये सभी कंप्यूटर्स एक टाइप के हैं या फिर ये एक दूसरे से अलग हैं? इस वीडियो में आज हम कंप्यूटर्स के सभी टाइप्स के विषय में जानेंगे। वैसे कंप्यूटर्स के तो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन उन्हें आसानी से समझने के लिए अलग-अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता है। मुख्य रूप से कंप्यूटर्स को 3 अलग-अलग आधार पर बांटा गया है। पहला बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, दूसरा बेस्ड ऑन पर्पस, तीसरा बेस्ड ऑन साइज। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन में 3 टाइप के कंप्यूटर आते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। बेस्ड ऑन पर्पस में आते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। और बेस्ड ऑन साइज में आते हैं माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन में पहला कंप्यूटर है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर उन कंप्यूटर्स को कहा जाता है जिसका इस्तेमाल एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए एनालॉग सिग्नल का यूज करता है, जो कंटिन्यूअस नेचर के होते हैं और ये कंटिन्यूअसली चेंजेज होते रहते हैं। इसका इस्तेमाल कंटिन्यूअस फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि करंट, टेम्परेचर, प्रेशर, वेट, स्पीड, हार्ट बीट्स, इन सभी को रियल टाइम में मेजर करने के लिए किया जाता है। इसके आउटपुट को ग्राफ के फॉर्म में डिस्प्ले करता है। एनालॉग कंप्यूटर्स के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल का यूज किया जाता है ऑयल रिफाइनरी जैसे फैक्ट्रीज में किया जाता है, जहां फ्लो और मेजरमेंट दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर का यूज कार, ट्रेन या अदर व्हीकल्स में उसके स्पीड को मेजर करने के लिए किया जाता है। वेइंग मशीन, जहाँ पे रियल टाइम में वेट को मेजर करने के लिए किया जाता है। थर्मोमीटर, जो टेम्परेचर को मेजर करता है। इसी तरह से केमिकल इंडस्ट्रीज में भी एनालॉग कंप्यूटर का यूज होता है। एडवांटेज ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर को किसी भी प्रकार की स्टोरेज कैपेसिटी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यह रियल टाइम में एक सिंगल ऑपरेशन में ही क्वांटिटीज के मेजरमेंट और कंपैरिजन दोनों करता है और इसे ग्राफ के फॉर्म में आउटपुट प्रोड्यूस करता है। एनालॉग कंप्यूटर्स उन सिचुएशंस के लिए आइडियल होते हैं जहां मेजरिंग डिवाइस से डाटा को डायरेक्टली एक्सेप्ट किया जाता है और जिन्हें नंबर्स और कोड में किसी भी प्रकार की कन्वर्जन की जरूरत नहीं होती है। एनालॉग कंप्यूटर का यूज कुछ स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग और साइंटिफिक एप्लीकेशन में कैलकुलेशन और एनालॉग क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर के कुछ टाइप्स हैं। पहला स्लाइड रूल, यह सबसे सरल और सबसे अधिक पहचाने जाने वाला मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर है। इसका डेवलपमेंट बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए किया गया था। यह दो रॉड्स का बना हुआ होता है और इसमें एक हैश्ड रॉड होते हैं और दूसरा मार्किंग किया हुआ रॉड होता है। यूजर मार्क्ड रॉड पर मार्क साइन के साथ लाइन अप करने के लिए हैश रॉड को स्लाइड करता है और वे डिफरेंट हैश मार्किंग के लाइनअप के आधार पर कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। सेकेंड है डिफरेंशियल एनालाइजर्स। यह एक फेमस मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर है। इसका डेवलपमेंट डिफरेंशियल इक्वेशंस और कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए किया गया था। यह व्हील और डाइस मैकेनिज्म के हेल्प से डिफरेंशियल कैलकुलेशन को परफॉर्म करता था। कैसल क्लॉक, इसका इन्वेंशन अल जार्जी ने किया था। यह डिवाइस प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस को सेव करने के लिए यूज किया जाता था। इस डिवाइस के एक कंप्यूटेशनल पार्ट्स के हेल्प से करंट सीजन के आधार पर दिन की लंबाई को निर्धारित करता था। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर। यह डिवाइस फिजिकल फिनोमेना को सिमुलेट करने के लिए कैपेसिटर और रजिस्टर के माध्यम से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पर डिपेंड करता था और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के वोल्टेज के हेल्प से उसके आउटपुट को डिस्प्ले करता था। इसमें कंपोनेंट्स का मैकेनिकल इंटरेक्शन नहीं होता है।
डिजिटल कंप्यूटर। एक डिजिटल कंप्यूटर जैसे कि इनके नाम से पता चलता है, ये बताता है कि ये डिजिट्स के साथ काम करते हैं, जो न्यूमेरल्स, लेटर्स और अदर स्पेसिफिक सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता है। डिजिटल कंप्यूटर रॉ डेटा को इनपुट के तौर पर डिजिट और बाइनरी फॉर्म में, मीन्स 0 और 1 के फॉर्म में एक्सेप्ट करता है और कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर्ड प्रोग्राम के साथ प्रोसेस करता है और आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। डिजिटल कंप्यूटर अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। आजकल के जितने भी इतने मॉडर्न कंप्यूटर जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफ़ोन, ये सब डिजिटल कंप्यूटर्स हैं और इनका यूज़ ऑफ़िसेज़, होम इन सभी जगहों पर होता है। नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर को बनाने का मेन पर्पस ऐसे कंप्यूटर बनाना था जो एनालॉग डेटा मीन्स कंटीन्यूअस डेटा के साथ-साथ डिजिटल डेटा मीन्स डिस्क्रीट डेटा पर भी कार्य कर सके। इसलिए हाइब्रिड कंप्यूटर को एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर दोनों का कॉम्बिनेशन कहा जाता है। यह एनालॉग कंप्यूटर्स की तरह फास्ट और डिजिटल कंप्यूटर्स की तरह एक्यूरेट होते हैं। यह कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट दोनों प्रकार के डेटा को एक्सेप्ट करता है और प्रोसेस कर सकता है। यह एनालॉग सिग्नल को एक्सेप्ट करता है और प्रोसेसिंग से पहले उन्हें डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर द्वारा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन किया जाता है। इसका यूज़ बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा लॉजिकल एंड टेक्निकल कैलकुलेशन के साथ-साथ डिफरेंशियल इक्वेशन में भी किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर्स का यूज़ स्पेशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया जाता है और आवश्यकता के अकॉर्डिंग इनमें किसी स्पेशल पर्पस के लिए डिफरेंट टाइप्स के ज़रूरी कंपोनेंट्स को एम्बेड किया जा सकता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ पेट्रोल पंप में किया जाता है, जहाँ हाइब्रिड कंप्यूटर में एक प्रोसेसर का यूज़ पेट्रोल पंप्स में फ्यूल के फ्लो के मेजरमेंट को क्वांटिटी और प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर्स का यूज़ एरोप्लेन, हॉस्पिटल्स, साइंटिफिक एप्लीकेशंस इन सभी में यूज़ किया जाता है। दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर्स के कुछ एडवांटेजेस हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स की एक्यूरेसी काफ़ी हाई होती है और ये हाई एक्यूरेसी के साथ-साथ तेज़ी से कार्य करने में सक्षम होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का मॉनिटर और कंट्रोलर इक्विपमेंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, जिस कारण यह एक्यूरेट और यूज़फुल इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकता है और हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग में भी किया जाता है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन पर्पस। कंप्यूटर्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इसलिए कंप्यूटर्स को पर्पस के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर द्वारा जनरल टाइप के सभी वर्क किए जा सकते हैं, चाहे वो साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग और इक्वेशन जैसे किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो। इसमें प्रोग्राम्स को मेमोरी में टेम्पोररी स्टोर किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स के वर्क्स को एक ही कंप्यूटर से हम कर सकते हैं। इनके सीपीयू की कैपेसिटी बहुत कम होती है और इसका उपयोग जनरल वर्क जैसे लेटर प्रोसेसिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना इत्यादि वर्क के लिए किया जाता है। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे माइक्रो कंप्यूटर जो आजकल जो कंप्यूटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम टॉप, ये सभी जनरल पर्पस कंप्यूटर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर्स हैं, जिन्हें किसी स्पेशल पर्पस और पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इनके सीपीयू की कैपेसिटी उस कार्य के अकॉर्डिंग होती है, जिनके लिए उन्हें डिज़ाइन किया जाता है और इसे डेडिकेटेड कंप्यूटर्स भी कहा जाता है, क्योंकि यह किसी भी टास्क को अगेन एंड अगेन परफॉर्म कर सकता है। इस प्रकार के कंप्यूटर में अधिक मेमोरी और अधिक हाई स्पीड से वर्क करने की कैपेसिटी होती है। इस प्रकार के कंप्यूटर के मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस को परमानेंटली प्रोग्राम किया हुआ होता है। इसका यूज़ हाई ग्राफिक्स वीडियो गेम्स को डेवलप करने के लिए, एयरक्राफ्ट के नेविगेशनल सिस्टम में किया जाता है, ऑयल एक्सप्लोरेशन में किया जाता है, वेदर फोरकास्टिंग में वेदर को फोरकास्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, सैटेलाइट के लॉन्चिंग और उसके ट्रैकिंग में भी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। इसी तरह से ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है।
ट्रैफिक लाइट्स कंट्रोल सिस्टम में भी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का यूज़ होता है। इसमें कुछ एग्ज़ाम्पल हैं जैसे एटीएम, वॉशिंग मशीन, ये भी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन साइज़ और टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के आधार पर कंप्यूटर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आइए इन सभी के बारे में एक-एक करके जानते हैं। पहला है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर एक स्मॉल साइज कंप्यूटर होता है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू के रूप में लगा होता है। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है क्योंकि यह स्मॉल साइज के होते हैं और कोई भी एक सिंगल पर्सन आसानी से इसे ऑपरेट कर सकता है। जैसे कि असाइनमेंट बनाना, मूवी को वॉच करने में या ऑफिस वर्क में किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर एक मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस है जो स्टोरेज डिवाइस और इनपुट डिवाइस से बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है और इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग डेटा को प्रोसेस करता है एंड देन रिजल्ट को आउटपुट के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। माइक्रो कंप्यूटर्स में कई पार्ट्स होते हैं जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नेटवर्क, etc। माइक्रो कंप्यूटर की वर्किंग कैपेसिटी और स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड होती है। माइक्रो कंप्यूटर को यूज करने के लिए यूजर्स को स्पेशल स्किल्स और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। माइक्रो कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, 3D ग्राफिक्स और गेम्स जैसे एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है। कंप्यूटर टर्मिनल कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाए गए डेटा पॉइंट 220 को पहला माइक्रो कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। माइक्रो कंप्यूटर्स के कुछ एग्जांपल हैं जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, पामटॉप, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर एक मिड रेंज कंप्यूटर है। इसका साइज मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम और माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होता है। मिनी कंप्यूटर को मल्टी यूजर सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें 2 और उससे ज़्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं और एक समय में एक से अधिक यूजर एक साथ वर्क कर सकते हैं। इसका डेवलपमेंट आईबीएम कॉर्पोरेशन ने 1960 के मिड में ट्रांजिस्टर और कोर मेमोरी के हेल्प से किया था। मिनी कंप्यूटर वेट में लाइट होता है और इसलिए इसे इजी कैरी किया जा सकता है और कहीं भी इसे इंस्टॉल किया जा सकता है। मिनी कंप्यूटर को अगर एक बार चार्ज कर दिया जाए तो यह लंबे समय तक चार्ज रहता है। मिनी कंप्यूटर बिजनेस एप्लीकेशंस और सर्विस के लिए डिजाइन किया गया था जिसका यूज बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में बिलिंग, अकाउंटिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट जैसे प्राइमरी वर्क के लिए किया जाता है। मिनी कंप्यूटर का उपयोग मेनली 3 टाइप्स के प्राइमरी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। पहला, प्रोसेस कंट्रोल। मिनी कंप्यूटर का यूज फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए और प्रोडक्ट के प्रोसेस को मैनेज करने के लिए किया जाता है। डेटा मैनेजमेंट, यह स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होने वाला एक एक्सीलेंट डिवाइस है जो डेटा से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है, जैसे डेटा कलेक्ट करना, डेटा को स्टोर करना या डेटा को शेयर करना। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन पोर्टल। मिनी कंप्यूटर ह्यूमन ऑपरेटर और सेंट्रल प्रोसेसर के बीच एक रोल प्ले करता है। मिनी कंप्यूटर के हेल्प से एरर इन्वेस्टिगेशन जैसे ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जा सकता है और एनी चेंजेस के लिए सिस्टम का यूज किया जाता है। साइंटिफिक कैलकुलेशन, बिजनेस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, फाइल मैनेजमेंट जैसे कार्यों के लिए मिनी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो दिखने में बहुत ही बड़े लोहे की इमारत की तरह होते हैं। इसकी कार्य क्षमता अधिक होती है और इसमें माइक्रो प्रोसेसर की संख्या अधिक होती है और इसमें जनरली 32 और 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं और इसी नेचर के कारण मेन फ्रेम कंप्यूटर का बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बैंकिंग एंड टेलीकॉम सेक्टर्स, इन सभी में बल्क डेटा प्रोसेसिंग, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग जैसे कार्यों में किया जाता है। ये बड़ी आसानी से बहुत सारे रिक्वेस्ट को फास्ट प्रोसेस कर सकता है और हजारों यूजर्स को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर इंफॉर्मेशन स्टोरेज और प्रोसेसर के रूप में कार्य करता है। कई सारे कंप्यूटर्स मेन फ्रेम कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं
ये स्मॉल कंप्यूटर एक ही कमरे में नहीं होते हैं, बल्कि ये दुनिया भर में कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर को अगर एक बार प्रॉपर इंस्टॉलेशन कर दिया जाता है, तो यह एक लॉन्ग टर्म स्मूथली वर्क कर सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में प्रोसेसिंग के पीरियड में कोई भी एरर और बग्स आने का चांस बहुत ही कम होता है। अगर कोई एरर आ भी जाता है, तो वो विदाउट अफेक्टिंग परफॉर्मेंस से फिक्स कर लेता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में स्टोर डेटा और ऑनगोइंग एक्सचेंजेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा को प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी होती है। मेनफ्रेम कंप्यूटर्स का यूज उन सेक्टर्स में किया जाता है जहां रियल टाइम में थाउजेंड्स यूजर्स एक सर्वर से कनेक्ट होते हैं, जैसे हेल्थ केयर, फील्ड ऑफ डिफेंस, फील्ड ऑफ एजुकेशन, रिटेल सेक्टर्स, बैंकिंग, रेलवेज, इंडस्ट्रीज, टेलीकॉम सेक्टर्स। इन सभी में मेनफ्रेम कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर एक नाम दो शब्दों के मेल से बना है, सुपर प्लस कंप्यूटर। तो इसका नाम ही हमें इस बारे में बता देता है कि सुपर कंप्यूटर भी एक प्रकार का कंप्यूटर है जिसका स्पीड और मेमोरी साधारण कंप्यूटर्स के कंपैरिजन काफी ज्यादा होता है। क्योंकि एक सिंपल कंप्यूटर में केवल एक सीपीयू होता है, लेकिन एक सुपर कंप्यूटर में एक से अधिक सीपीयू होते हैं। सुपर कंप्यूटर साइज में वेरी लार्ज होते हैं और इसका साइज कुछ फीट से लेके सैकड़ों फीट तक हो सकता है। सुपर कंप्यूटर का डिजाइन ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया गया था। एक्चुअली सुपर कंप्यूटर में हजारों पैरेलल प्रोसेसर होते हैं, जिससे इसकी प्रोसेसिंग स्पीड अधिक होती है। इसलिए यह प्रति सेकंड बिलियन एंड ट्रिलियन कैलकुलेशन करने में सक्षम होते हैं और इसके स्पीड को एमआईपीएस के जगह फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड में मेजर किया जाता है। सुपर कंप्यूटर का यूज कॉम्प्लेक्स साइंस और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होता है और यह ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस कर सकता है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का डेवलपमेंट रोजर क्रे ने 1976 में किया था, जिसका नाम क्रे 1 के नाम से रखा गया था। दोस्तों, ये थी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हम आशा करते हैं कि आपको कंप्यूटर्स के सभी टाइप समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसा लगा? नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।